नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। दरभंगा में प्यार के कारण पिट गया प्रेमी, युवक के जूते से पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। छपरा के सोनपुर में शव मिलने के बाद मचा हड़कंप, कल शाम से लापता था मृतक। सीवान में स्कॉर्पियो पर गिरा एक विशाल पीपल का पेड़, हादसे में कोई हताहत नहीं, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। गुमला के 3 मजदूरों की बिहार के गोपालगंज में मौत, परिजनों ने जहरीली शराब पीने से उनकी मौत की जताई है आशंका। सहरसा में टला बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो और रेल लाइट इंजन में टक्कर, बाल बाल बचे स्कॉर्पियो सवार लोग। बेतिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को किया गिरफ्तार। लखीसराय के सेंट जोसेफ स्कूल में छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। बेटा के बिलाप गांव के खेत से नरकंकाल बरामद, पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के बाद नेपाल से हो रही पेट्रोल की तस्करी, भारत के पेट्रोल पंप संचालक परेशान। बगहा में मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब से मिले 2 मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, एक ट्रक से करीब 1.5 करोड़ का गांजा बरामद। जमुई में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लीलता, डांसर्स के साथ नाचे पूजा समिति के युवा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। सीवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान बजे फूहड़ गाने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। दरभंगा के आजमनगर में हंगामा, छात्रों और स्थानीय के बीच मारपीट, पत्थरबाजी में 6 घायल, 1 गंभीर। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, डीजे बजाने से रोकने पर नाराज लोगों ने जवानों के साथ की हाथापाई। बेतिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी मोतिउर रहमान को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से हथियार बरामद। खगड़िया में अपराधियों का तांडव, महिला सहित 2 लोगों को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा में जारी है अवैध शराब की तस्करी, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, तहखाने से 370 बोतल शराब बरामद। गया में 5 दुकानों में हुई लाखों की चोरी, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। नालंदा के हेगनपुरा में बस और बाइक में टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। गया में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार का भव्य स्वागत, मंत्री से ग्रामीणों ने की बांध और नहर निर्माण की मांग। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैर करता दिखा जंगली भैंसा, सैलानी देखकर हुए रोमांचित। बेतिया में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज, वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर वोटर्स में नाराजगी। बेतिया में कांग्रेस कार्यकर्ता दया वर्मा की हत्या को लेकर शोक सभा का आयोजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। बेतिया में ट्रक ड्राइवर की हत्या से सनसनी, लूट के बाद हत्या की आशंका। रोहतास के विक्रमगंज में अशोक स्तंभ अपमान मामले की होगी जांच, पटना हाईकोर्ट ने मामले पर कार्रवाई करने का दिया आदेश। पटना के फतुहा के समस्तपुर श्मशान घाट से वापस लौटा शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुमला में एक महिला ने अपने पति की पत्थर से कूचकर की हत्या, 1 महीने पहले ही हुई थी दोनों की शादी। मुंगेर के ऋषिकुंड पहाड़ पर शराब बनाने का अवैध कारोबार का हुआ खुलासा, उत्पाद विभाग ने की 1000 किलो जावा महुआ को नष्ट। मोतिहारी के पिपरा कोठी में पशु आरोग्य मेले का आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मेले का किया निरीक्षण। किशनगंज में खुलेआम होती है पान मसाले की बिक्री, बिहार में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर है रोक। सीवान में बैन के बावजूद गुटखा और पान मसाले की बिक्री धड़ल्ले से जारी, प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां बैन का नहीं दिख रहा कोई असर। औरंगाबाद में दुकानदार बेखौफ होकर कर रहे हैं गुटखा और पान मसाले की बिक्री, बैन का नहीं दिख रहा कोई असर। नालंदा के बिहार शरीफ में परीक्षा देने आए छात्र की अचानक हुई मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीवान में आला अधिकारियों के सड़क पर उतरने से लोगों में मचा हड़कंप, हेलमेट चेकिंग अभियान के तहत काटा गया चालान। गोपालगंज के मठिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने दी दबिश, शराब से मौत के मामले के बाद एक्शन में विभाग।
कोरोना के खतरों के बीच आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। आज से 24 मार्च तक चलेगा सत्र। इस दौरान होंगी कुल 22 बैठकें। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल फागू चौहान ने की सरकार के विकास कार्यों की सराहना। राज्यपाल ने सरकार की थपथपाई पीठ। कहा, पूरे राज्य में मुफ्त टीकाकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पित। राज्यपाल फागू चौहान ने अपने अभिभाषण में कहा, सरकार युवाओं की बेहतरी के लिए गंभीर युवाओं को दी जा रही मुफ्त ट्रेनिंग 5 लाख तक मिलेगा लोन। राज्यपाल ने कहा, राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर कर रही कई काम। पुल पुलिया के साथ सड़कों का हो रहा निर्माण। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार कर रही है लगातार काम। किसानों को मिल रहा एमएसपी का लाभ। विधानमंडल में दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। सदस्यों ने 2 मिनट का रखा मौन। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सत्र से पहले बापू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सकारात्मक सदन की कार्यवाही की कामना। कहा, लोकतंत्र के मंदिर में गणतंत्र की झलकेगी खूबसूरत। सदन की कार्यवाही की शुरुआत के पहले दिन दिखा अलग रंग। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन साइकिल से पहुंचे विधानसभा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का किया विरोध। कांग्रेस विधायक शकील खान का अनोखा विरोध प्रदर्शन। शकील खान मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी के साथ पहुंचे विधानसभा। बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने की सर्वदलीय बैठक। महागठबंधन और एनडीए के कई नेता हुए शामिल। 22 फरवरी को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे बिहार का बजट। व्यापारी वर्ग की तारकिशोर प्रसाद के पिटारे पर है नजर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विपक्ष का सरकार पर प्रहार। तेजस्वी यादव ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण की सभी बातें झूठी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार सरकार के मंत्री हैं लापरवाह। सोशल साइंस का पेपर लीक है लेकिन शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। दुमका टेररिस्ट्री केस मामले में बेल पिटीशन, जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले पर भी होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पहुंचे छतरा। इटखोरी के ऐतिहासिक महाभद्रकाली मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। झारखंड में कोरोना की वजह से बंद सिनेमा हॉल, पार्क, कोचिंग संस्थानों में लौटने लगी रौनक। 1 मार्च से शर्तों के साथ इन स्थानों को खोलने की मिली मंजूरी। कल हजारीबाग में किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। हजारों ट्रैक्टर के शामिल होने का दावा। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए हजारीबाग में कैंप कर रहे कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा सब्जी मार्केट में बैठे किसानों से जानी उनकी समस्याएं। जमशेदपुर के मूक बधिर बच्चों के लिए सिटी एसपी ने सोनारी में जीविका के नए सेंटर का किया उद्घाटन। सिटी एसपी ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। गोड्डा में बहुचर्चित साध्वी गैंग रेप कांड की सुनवाई आज। 9 अगस्त 2020 को आश्रम में घुसकर 4 लोगों ने साध्वी के साथ गैंग रेप की वारदात को दिया था अंजाम। साहिबगंज सदर अस्पताल में नहीं है एक भी हड्डी रोग विशेषज्ञ। विकलांगों के इलाज पर असर। रांची में भगवान के मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं। डोरंडा में 2 मंदिरों में चोरी, जेवर और दानपेटी ले गए चोर। हजारीबाग में माइनिंग के लिए ली गई जमीन रैयतों को वापस मिलेगी। कोर्ट के फैसले का विधायक अंबा प्रसाद ने किया स्वागत। सरायकेला में कोरोना काल में ठप पड़ी औद्योगिक गतिविधियां अब धीरे धीरे होने लगी हैं तेज। नए उद्योग स्थापना में जुटा जियादा। शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन। गरीब बच्चों को नहीं हो रहा नामांकन के नाम पर खाना पूर्ति। जमशेदपुर में शिक्षा के अधिकार कानून का नहीं हो रहा पालन। नामांकन से वंचित हैं गरीब छात्र। साहिबगंज में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हाल बेहाल। खाली सीटों पर भी नहीं ले रहे गरीब छात्र नामांकन। बाबानगरी देवघर में भी गरीब विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा फायदा। लोगों को नहीं है कानून की जानकारी। सरकार को निजी स्कूलों का प्रस्ताव। चरणबद्ध तरीके से खुले स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। सिमडेगा में होने वाले सब जूनियर भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए बैठक। विधायक और पदाधिकारी रहे मौजूद। साहिबगंज में कागजों में सिमटा गंगा नदी थाना अपराधियों से निपटना बनी चुनौती। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे संस्थान भवन में दक्षिण पूर्वी रेलवे मेंस यूनियन की बैठक। रेलवे के निजीकरण और उससे होने वाले नुकसान पर की गई चर्चा। लोहरदगा में 1 दिन की बारिश में ही अंचल विभाग की सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों के साथ आम लोगों का चलना भी हुआ मुश्किल।
धनबाद के निरसा प्रखंड कार्यालय में ऑनलाइन रसीद चढ़वाने आए युवक ने राजस्व कर्मचारी से की मारपीट। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की प्रशासन ने की तैयारी पूरी, निर्वाचन आयोग से चुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार। रांची के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 साल बाद कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो। हजारीबाग पहुंचे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एसपी कोठी का दौरा कर अपनी यादों को किया ताजा। सिमडेगा में भारत नेट परियोजना की जिले में हुई शुरुआत। परियोजना की शुरुआत से ऑनलाइन काम करवाने में मिलेगी सुविधा। पंचायत सचिवालय में बढ़ेगी काम की रफ्तार। मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए सिमडेगा में रवाना किया गया जागरूकता रथ। इस दौरान कोलीबिरा और सिमडेगा विधायक के साथ उपायुक्त रहे मौजूद। लोहरदगा के सेनहा प्रखंड के अंचल विभाग कर्मचारियों की कमी। लोग लाइन में 1-2 घंटे खड़े होने के बाद निराश होकर लौट जाते हैं घर। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में उत्तराखंड हादसे में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। सरकार से 5 लाख रुपए हर परिवार को मुआवजा देने की मांग। पाकुड़ में नगर थाना के बलिया डांगा गांव में खलिहान से विवाहित का पुलिस ने शव किया बरामद। मायके वालों ने पति पर ही हत्या का लगाया आरोप। नवादा के बुधौल में नशे की हालत में एक शख्स ने घर में घुसकर अकेली नाबालिग बच्ची से की छेड़छाड़ की कोशिश। विरोध करने पर शराबी शख्स ने की बच्ची की पिटाई। अररिया के सिमराहा में खूंटे से बांधकर मारपीट करने की तस्वीर वायरल। ग्रामीणों के मुताबिक पारिवारिक विवाद में ससुर ने की दामाद के साथ मारपीट। छपराकोट में हंगामा। सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस के साथ उलझे दंपति। मामले में पुलिस ने दंपति को हिरासत में लिया। औरंगाबाद में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाया गया अभियान। देसी शराब की 15 भट्टियां ध्वस्त। छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार। अररिया के खरैया बस्ती में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अगलगी की घटना में आधा दर्जन से अधिक घर जलकर खाक। गोपालगंज के विजयपुर के मझौलिया गांव में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। डीएम ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब से मौत की नहीं हुई पुष्टि। पटना गया रेल लाइन पर जान हथेली पर रखकर ट्रैक पार करते हैं लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सहरसा में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक को मारी गोली। आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। अनुकंपा पर बहाली नहीं होने से नाराज हैं अभ्यर्थी। सीवान के महादेवा पोखरा घाट पर महाआरती का आयोजन। हजारों दीपों से जगमग हुआ घाट। चमोली हादसे के रेस्क्यू का आज 13वां दिन। अब तक मलबे से निकाले गए 61 लोगों के शव और 28 मानव अंगों को 143 लोग अभी भी लापता। पीएम मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक भी रहे मौजूद। भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी। भारत ने युवाओं पर जताया भरोसा। पीएम ने कहा नई तकनीक से युवा बदल सकते हैं कोरोना के बाद की दुनिया। बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पहले दिन प्रोग्राम में शाह ने परिवर्तन रैली को दिखाई थी हरी झंडी। पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा। बाबा रामदेव ने कहा अब हम पर नहीं उठा सकता कोई सवाल। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पतंजलि के अनुसंधान का देश को होगा फायदा, पर वैज्ञानिक रूप से ये काम करने के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का करता हूं धन्यवाद। इसी के साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तारीफ करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद पद्धति पर लोगों का बढ़ा है विश्वास। गलवान घाटी की हिंसक झड़प में बड़ा कबूलनामा आया सामने। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना गलवान घाटी में हिंसा में मारे गए थे उसके 5 सैनिक। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना के जवान ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर। किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी जैसी हिंसा फिर दोहराने की दी धमकी। कहा मांग नहीं मानने पर खेत में इस्तेमाल होने वाले सारे औजार लेकर दिल्ली करेंगे कूच। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 20 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए 6 साल के ऋषि से जिसका IQ 180 है।